दोस्तों सिर्फ एक गलती और यहां पे मेरा 630 रुपए का नुकसान हो गया। कैसे हो गया? तो यहां पे मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का गलत तरीके से यूज कर लिया। बेसिकली मुझे एटीएम से 1000 रुपए कैश विड्रॉ करना था, जो कि मुझे अपने डेबिट कार्ड से विड्रॉ करना था, लेकिन यहां पे मेरे सेम पर्स के अंदर मेरा क्रेडिट कार्ड भी था और यहां पे दोस्त लोगों से बात करने के चक्कर में मैंने डेबिट कार्ड के बजाय क्रेडिट कार्ड से ही 1000 रुपया विड्रॉ कर दिया। और जब मुझे बाद में पता चला तो मुझे जो बैंक है उनको 1000 रुपया तो पे करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा मुझे इंटरेस्ट और चार्जेस के नाम पे 630 रुपया अलग से पे करना है। तो यहां पे मैंने विड्रॉ किए थे 1000 रुपया, लेकिन विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर में ही मुझे उनको अप्रॉक्स में 1630 रुपए का पेमेंट करना है। तो यहां पे अगर आप देखने जाएंगे तो जो मैंने 1000 रुपए विड्रॉ किया है वो तो पे करना है, प्लस यहां पे मुझे 50% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट और चार्जेस के नाम पे करना पड़ रहा है। और इस तरीके का जो सिचुएशन है वो किसके भी साथ में हो सकता है। अगर आप लोगों में से किसी पर्सन के साथ में हुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। या तो इसके अलावा अगर आपके जीवन में कभी भी कोई जरूरत पड़ गई, आपके पास में कैश अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे आप क्रेडिट कार्ड से तो पैसे कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्रेडिट कार्ड से कितने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और यहां पे आपके ऊपर आप जो भी पैसा विड्रॉ करेंगे तो कितना यहां पे आपके ऊपर चार्जेस और यहां पे इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाता है। तो सिंपली हम आज के इस वीडियो में इस चीज को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के टाइम पे हर एक पर्सन के पास में क्रेडिट कार्ड है, किसी न किसी टाइप का क्रेडिट कार्ड होता है जहां पे उनको कैशबैक मिलता है, डिफरेंट तरीके का ऑफर मिलता है और जो भी वो परचेस करते हैं उसका जो पेमेंट है वो उनको 45 डेज के बाद में पे करना पड़ता है। और यहाँ पे आपके पास में जो भी क्रेडिट कार्ड होता है उसके ऊपर एक क्रेडिट लिमिट होता है कि भाई आप इतने तक खर्चा कर सकते हैं। हो सकता है आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो 1 लाख का हो सकता है, किसी का 50,000 का, किसी का 75,000 का। एंड जो भी आपका टोटल क्रेडिट लिमिट होता है उसका कुछ परसेंट आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। जनरल तौर पे आप 20 से 40% कैश विड्रॉ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास में किस टाइप का क्रेडिट कार्ड है। यानी कि अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है जिसका मैं मान के चलता हूं कि जो टोटल लिमिट है वो है 1 लाख रुपए का, तो यहां पे आप 20 से 40,000 रुपए के बीच में कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो आप कैश विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर चार्जेस और इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है। तो यहां पे 2 तरीके का मैंने आपको बताया चार्जेस लगता है जो भी आप कैश विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहला आप कैश विड्रॉ चार्जेस आपको देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? तो जो भी आप कैश विड्रॉ करेंगे उसका 2.5 से 3%। मैं आगे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड आपसे पेमेंट चार्ज किया जाता है वो चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट चार्जेस। तो यहाँ पे आप जो भी कैश विड्रॉ करेंगे डे 1 से उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्जेस भी पे करना पड़ता है। कितना पे करना पड़ता है? तो अप टू 3.5%। अब ये सारे जो हमने थ्योरेटिकल बात किया उसको मैं सिंपली आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूं। तो इसके लिए चलते हैं हम सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का एग्जाम्पल लिया है कि अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करेंगे तो आपसे कितना चार्जेस चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपसे 2 तरीके का चार्जेस चार्ज किया जाएगा। सबसे पहले चार्जेस का नाम है क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल फीस। ये आपसे कितना चार्ज किया जाएगा? तो यहाँ पे लिखा है हायर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आप जो भी कैश विड्रॉ करेंगे उसका 2.5% या तो 500 रुपया, दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा उतना चार्जेस आपसे चार्ज किया जाएगा। और इसको हम सिंपली 2 एग्जांपल के थ्रू भी डिस्कस कर लेते हैं। जहां पे पहले एग्जांपल के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 40,000 रुपए एज अ कैश विड्रॉ करते हैं तो आपसे कैश विड्रॉ फीस कितना चार्ज किया जाएगा? तो 40,000 का 2.5% और 500 रुपया, तो 2.5% कितना होगा? तो वो होता है 1000 रुपया। तो यहाँ पे दोनों में से हायर कौन सा है? तो यहाँ पे 1000 रुपया हायर। तो यहाँ पे आपसे 1000 रुपया प्लस उसके ऊपर 18% का GST जो कि होता है 180 रुपीज। तो टोटल यहाँ पे आपसे 1180 रुपया एज अ कैश विड्रॉल फीस चार्ज किया जाएगा। यानी कि आपको 40,000 रुपया तो पे करना ही है, इसके अलावा जो चार्जेस है वो आपको 1180 रुपए का एज अ कैश विड्रॉल फीस पे करना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात कर लूं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 1000 रुपया विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपसे कैश विड्रॉल फीस कितना चार्ज किया जाएगा? तो यहाँ पे 1000 का 2.5% कितना होता है? तो वो होता है 250 रुपया और 500 रुपया। तो दोनों में से ज्यादा कौन सा है? तो यहाँ पे दोनों में से जो ज्यादा है वो है 500 रुपया। तो यहाँ पे आपसे 500 रुपया चार्ज किया जाएगा प्लस 18% का GST। तो टोटल यहाँ पे आपसे 590 रुपए का कैश विड्रॉल फीस चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड टाइप का चार्जेस है उसका नाम है इंटरेस्ट चार्जेस। तो यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करेंगे
तो आपसे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे HDFC के वेबसाइट पे लिखा था कि 1.99% पर मंथ से 3.49% पर मंथ के बीच में, यानी कि अगर आप, ये तो महीने का हो गया, अगर आप साल का जोड़ लेंगे तो तकरीबन 42% के अराउंड में होता है। लेकिन जब मैंने अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कॉल पे बात किया तो उन्होंने बोला कि मैंने जो भी कैश विड्रॉ किया है उसका 3.6% मुझसे पर मंथ चार्ज किया जाएगा। और यहाँ पे मैंने अपने एग्जाम्पल के अंदर सिंपली 3.5% ही इंटरेस्ट को मान के चल रहा हूं। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 40,000 रुपए का कैश विड्रॉ करेंगे तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, तो 40,000 रुपए का 3.5%। और यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो पेमेंट है मैं एक ही महीने के अंदर में कर दूंगा। अगर मैं डिले करूंगा तो जो 3.5% तो एक महीने का इंटरेस्ट है, तो उसके ज्यादा भी इंटरेस्ट प्लस पेनल्टीज वगैरह आप समझ सकते हैं कितना चार्ज किया जा सकता है। तो यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी मैंने कैश विड्रॉ किया है मैं विथ इंटरेस्ट एक ही महीने के अंदर पे कर दूंगा। तो यहाँ पे एक महीने का इंटरेस्ट कितना होता है नॉर्मली, तो होता है 3.5%। तो 40,000 रुपए का मुझे 3.5% इंटरेस्ट पे करना है, जो कि होता है 1400 रुपीज, प्लस इसके ऊपर भी मुझे 18% का GST पे करना है, जो कि होता है 252 रुपीज। तो यहाँ पे मुझे टोटल इंटरेस्ट 1652 रुपीज का पे करना है। यानी कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से 40,000 रुपए विड्रॉ किए थे, जो मुझे 40,000 तो बैंक को पे करना ही करना है। उसके अलावा सबसे पहले मुझसे कैश विड्रॉल फीस चार्ज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझसे एक और चार्जेस चार्ज किया जाएगा जो है इंटरेस्ट चार्जेस, जो कि मुझसे 1652 रुपीज का इंटरेस्ट चार्जेस भी चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से सिंपली 1,000 रुपए भी विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला तो आपसे कैश विड्रॉल फीस, उसके बाद इंटरेस्ट चार्जेस के नाम पे 1,000 का 3.5%, तो वो होता है 35 रुपीज, प्लस इसके ऊपर 18% का GST, तो दोनों मिला के यहाँ पे होता है 41.3 रुपीज। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करेंगे तो आपसे किस तरीके से चार्जेस चार्ज किया जाता है। और अगर आप पेमेंट एक महीने के अंदर में नहीं करेंगे तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया आपके ऊपर और भी पेनल्टीज, चार्जेस वगैरह, इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा के भी लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पर मंथ का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 3.5%। तो आप जितना महीना लेट करेंगे तो आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करेंगे तो आपसे कितना चार्जेस वगैरह चार्ज किया जाएगा। तो अब आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या क्रेडिट कार्ड से कैश वगैरह विड्रॉ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना, जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।